कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो अभी बस फटाफट से लगे हैं किचन के काम निपटाने में और साथ ही साथ में बाहर का भी काम निपटा रही हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज भागवत कथा में। कई दिनों से यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है, लेकिन ये घर गृहस्थी का काम ऐसा होता है ना जहाँ पर टाइम नहीं मिलता है बाहर निकलने के लिए। अभी जो लोग बाहर निकलते हैं ना उनकी तो आदत पड़ी है डेली बाहर जाने की आने की, लेकिन हम लोगों को अगर कभी कभी बाहर निकलने का मौका मिलता भी है ना तो कहीं ना कहीं मन में वो आलस आता है कि कौन तैयार हो, कौन बाहर जाए, फिर वापस लौट के आओ तो घर में 4 गुना काम फैले मिलते हैं। लेकिन फिर अगर पूजा पाठ की या भागवत कथा की बात आ जाए ना तो फिर इसमें मुझे कोई आलस नहीं आता है। इसके लिए तो मैं तैयार हो जाती हूँ पहले से। तो अभी फटाफट से मैंने सारे काम निपटा लिए हैं, खाना भी बन गया है, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब पूरा सब। अभी हम लोग तैयार होने जा रहे हैं, जाना है हम लोगों को भागवत सुनने के लिए। पूरे कमरे की दुर्दशा होने वाली, अलमारी अस्त व्यस्त पूरी तरह गिर न जाए, तो यही सोच रहे हैं। और कहना लाइट नहीं है, दीदी ढूंढ रही हैं। क्या ढूंढ रही है दीदी? साड़ी। सम्राट और विराट आ जाए, उनका इंतजार हो रहा है। वो लोग आ जाएंगे तो उसके बाद उन लोगों को भी तैयार करके ले चलेंगे भागवत सुनने के लिए। कल रात में विराटू गए थे लेकिन सम्राट नहीं गए थे। उसको तो ज़बरदस्ती बोलो ना तब भी नहीं जाता है, कह रहा हम नहीं जाएंगे। तो विराटू तो रोग आके गए, उनको नहीं भेज रहे थे क्योंकि रात में बहुत ठंडक हो जाती है बाहर, लेकिन वो कह रहा था नहीं मुझे जाना है। ये वाली साड़ी बहुत देर से लगी थी ढूंढने में, मुझे नहीं पता था कि ये वाली साड़ी ये ढूंढ रही है मेरे लिए। कह रही थी ये वाली साड़ी पहन के चलना। अच्छा, ये वाली साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि ये वाइट कलर की है ना, तो इसको पहनने के बाद में मुझे इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। और ख़ुद के लिए अभी सूट निकाले थी लेकिन मना किया, मैंने कहा साड़ी पहनो। जब से इनकी शादी हुई है ना किसी ने इनको साड़ी पहने नहीं देखा होगा। पहली बार ऐसा है कि ये यहाँ पर साड़ी पहन रही हैं, इनको ज़बरदस्ती पहनाते हैं। और फिर पता है साड़ी जब ना पहनते रहो ना तब साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है। मतलब अभी 1 घंटे बाद ये तैयार होके आई साड़ी पहनकर। उसके बावजूद कह रही थी कि भाभी सही से साड़ी हमारी बनी नहीं है, इसको सही से बना दो। तो यही होता है, साड़ी ना पहनो ना तो साड़ी पहनना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन से रास्ते से चलें, क्योंकि जहाँ पर भागवत हो रही है ना वो टाउन एरिया से थोड़ा सा बाहर है। मतलब जंगल है, जंगल के बीच में एक आश्रम बना है, कुटी बनी है, वहीं पर वो भागवत हो रही है। तो वहाँ जाने के कई सारे रास्ते हैं। एक तो रोड से रास्ता गया है हाईवे से, लेकिन वहाँ से हम लोग नहीं गए। ये रास्ता हमने चुना है, मतलब थोड़ा शॉर्टकट है और गाँव से होके जाता है, तो इधर से हम लोग जा रहे हैं। तो मेरे साथ सम्राट, विराट और दीदी हैं और परिवार के भी सब लोग गए हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा सा पहले चले गए। हम लोग बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। इन दोनों को बोल दिया था कि खाना पीना खा लो क्योंकि वहाँ से आने में टाइम लगेगा, शाम हो जाएगी, लेकिन दोनों ने खाना नहीं खाया है। और आपको दिखाते हैं ये बालाजी का मंदिर है, अभी जल्दी में ही बना है, 2-3 साल हुए होंगे। काफ़ी सुंदर लग रहा है ना, पेंटिंग कितनी अच्छी की गई है। और ये उन्हीं का घर है जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है। और ये जो आपको सामने पूरा मैदान दिख रहा है ये है रामलीला का मैदान, और ये रामलीला का मुख्य किरदार यानी रावण। तो यहाँ पर रावण बना है, रावण दहन होता है यहीं पर, और उसके बाद फिर मेला लगता है 2 दिन का। मैं बता रही थी ना विजयादशमी पर मेला लगा था, बारिश जब हुई थी तो यहीं का मेला था। तो ये पूरा ग्राउंड यहाँ पर पूरा खाली है। अब गाँव खत्म हो गया है, गाँव के बाहर ये पूरा फील्ड है। और सम्राट विराट को बहुत जल्दी है कथा में पहुंचने की। हालांकि सम्राट को तो ज़बरदस्ती हम लेके आए हैं। ये आज भी मना कर रहा था कि नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि चलो साथ में थोड़ा सा सीखोगे, जानोगे हर चीज़, नहीं तो घर में ही घुसे रहोगे। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ ना कि कहीं भी अगर कथा भागवत में जा रहे हो तो बच्चों को ले जाना ज़रूरी होता है। हालाँकि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं कथा में, लेकिन डिस्टर्ब करते हुए भी थोड़ा बहुत तो वो सुनेंगे, उनके कान में थोड़ा बहुत तो आवाज़ जाएगी, थोड़ा तो जानेंगे रामकृष्ण के बारे में, नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे भगवान हैं। और ये नज़ारे देखकर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है? मुझे तो बहुत याद आ रहा है। एकदम सीन लग रही है ना मेरे मायके वाली, ऐसे ही हरियाली वहाँ चारों तरफ और जंगल के बीच में मेरा भी घर बना हुआ है ना मायके का। तो ये कुटी देखकर मुझे अपने मायके की ही याद आ रही है। और ये जो अभी लड़का गया ना यही रास्ता है अंदर कुटी में जाने का, लेकिन हम लोग पता नहीं कौन सी धुन में थे, आगे निकले जा रहे थे। वो देखो सजा हुआ थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। दीदी कल आई तो थी लेकिन रात में आई थी, तो उन्हें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि रास्ता किधर से। वो तो सम्राट ने कहा कि मम्मी इधर सजावट दिख रही है, हम लोग कहाँ चल रहे हैं। हम लोग आगे निकल गए थे, रास्ता यहीं से जाने के लिए आगे निकल गए गलती से। तो यहाँ पर पीछे देखो कितना हरा भरा दिख रहा है। हम दीदी से बोल रहे थे कि वापस आते समय हम लोग 1-2 तस्वीरें निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐसे पेड़ पौधे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए अभी पंडाल में चलते हैं, आ गए हैं, पहुँच गए हम। तो यहाँ पर हर साल कथा होती है और इसी महीने में होती है, दिसंबर के महीने में, बस थोड़ा सा डेट इधर उधर हो जाती है।
तो अभी कुछ लोग आ गए हैं और धीरे धीरे करके लोग आते ही जा रहे हैं। कथा जब शुरू होती है ना तो शुरुआत में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जैसे जैसे कथा में आनंद बढ़ता है लोग भी धीरे धीरे करके इकट्ठा हो ही जाते हैं, तो लास्ट तक बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी जूता चप्पल सब उतरे हुए थे हम लोगों ने भी। और हम लोग जब कथा सुनने आते हैं ना तो खाली हाथ नहीं आते हैं। तो अभी इस झोले में प्रसाद वगैरह था, फल वगैरह थे, तो वही सब दीदी ने चढ़ा दिया है बच्चों के साथ मिलकर। और प्रसाद जब चढ़ाया जाता है ना तो उसके बाद फिर प्रसाद देते हैं। इधर साइड में बैठे हैं कुछ लोग, तो वही प्रसाद झोला में भर के विराटू लेके आ रहे हैं। और ये खाना खा के नहीं आया ना तो इसको भूख लग गई थी यहाँ आते ही। जैसे ही प्रसाद मिला ना तो वो पूरा झोला इसने खुद ले लिया था। इसमें दीदी का भी प्रसाद था और सम्राट का भी। तो सब कथा का रस पान कर रहे थे और विराटू प्रसाद ग्रहण का दुकान चला रहे थे। ये इधर मंदिर बना है, इसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति है। तो ये बिचारी दास की कुटी बोली जाती है, कुटिया है ये। बिचारी दास बहुत पुराने यहाँ के जो पुजारी थे, वो अब फिलहाल नहीं है, उनकी जगह पे कोई दूसरा पंडित है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लग रहा था, कथा बहुत बढ़िया कह रहे थे पंडित जी। और विराटू का हाथ देखो, बस इसका हाथ झोले में जाता है और मुंह पे जाता है, बस यही चल रहा है। और अभी इसने केला खाया, केला खा के पता है उसका छिलका इसने वहाँ फेंका, सामने ही फेंक दिया। मैंने कहा था उठ के जाके बाहर फेंक दो जाकर, लेकिन यहाँ पर जानता है ना कि मम्मी कुछ बोल नहीं पाएंगी, तो ऐसे ही यहाँ पर बैठे बैठे फेंक दिया था, रास्ते में ही गिर गया। ये बड़े बड़े कथा प्रेमी देखो कितनी बड़ी बड़ी पन्नी लेके आए हैं। कथा जैसे खत्म हुई ना सब अपनी अपनी पन्नी निकालने लगे। पन्नी निकाले पहले से ही, प्रसाद अभी दूर है। पन्नी पहले निकाले, कितनी भारी भरकम पन्नी है। शर्मा गए बेचारे, शर्मा गए। अभी कथा संपन्न हो गई है, बोलो जय श्री श्याम। हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ, सबको प्रसाद मिल गया है। आरती तो बहुत दूर जाके हम लोगों को लेना पड़ा क्योंकि आरती हम लोगों की तरफ आई ही नहीं थी। और हद तो तब हो गई ना जब वो आरती वाले जो सिक्के हम लोगों ने बचा के रखे थे वो प्रसाद के साथ में ही भगवान के ऊपर चढ़ गए। तो चाची से अभी हम लोगों ने पैसे लेकर आरती ली है। और अभी बाद में ये बाबा जी आरती लेके आए थे तो बोल रहे थे बेटा आरती ले लो, तो हम लोगों ने कहा ले चुके हैं, क्योंकि 2 लोग आरती दिखा रहे थे, लेकिन भीड़ काफ़ी थी ना तो हम लोगों की तरफ नहीं पहुँच पाए थे। और यहाँ जल्दी थी हम लोगों को घर पहुँचने की, क्योंकि सम्राट को कोचिंग के लिए लेट हो रहा है, तो इसलिए जल्दी थी कि जल्दी से प्रसाद मिल जाए, आरती ले लें। तो घर पहुँचे, फिर घर आते ही सबसे पहले चेंज किया, उसके बाद कपड़ों का ढेर लगा था पीछे, वो सब ला के यहाँ रखे। ये सब फोल्ड करना, देखो सारे कपड़े रखे, कुछ यहाँ भी पड़े, ये लेकिन थोड़ा सा गीले हैं अभी। और ये देखो अभी सुबह से आज दूध रखा रह गया था, इसको मैंने चढ़ा दिया इंडक्शन पर, जल्दी जल्दी में भूल गए थे गर्म करने के लिए। और ये प्रसाद रखा है सम्राट का, सम्राट आने के बाद सीधा कोचिंग चले गए, तो उनका प्रसाद मैंने रख दिया है, क्योंकि गलती से भी अगर किसी और ने खा लिया ना तो जुर्माना पड़ जाएगा। प्रसाद के लिए लूट मच जाती है हर जगह, घर में भी और वहाँ जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था भागवत का ना, वहाँ तो पूछो मत। प्रसाद के लिए ना तो मारपीट को उतार हो जाते हैं लोग। मैं सोचती हूँ ना कि अगर घर के 4 लोग एक साथ गए हैं, अगर किसी एक को प्रसाद मिल जाता है तो समझ लो सबको प्रसाद मिल गया, क्योंकि प्रसाद कोई पेट भरने की चीज़ नहीं होती है, थोड़ा सा चखने की चीज़ होती है प्रसाद। तो हम सभी लोग तो दिन में कथा सुना है, मम्मी अभी रात में जाएंगी और हो सकता है कि दीदी भी जाएं, क्योंकि दीदी कह रहे थे कि अभी जो कथा चल रही है ना उसमें आधी कथा सुनाई, आधी मुझे सुनना है। वैसे ये बात तो सही है, अगर किसी चीज़ को सुनने लगो या देखने लगो ना तो उसमें मन लग जाता है। तो अभी रात में भी जाएंगे, बस ये विराट सम्राट नहीं जाएंगे क्योंकि इन दोनों का स्कूल रहता है सुबह, तो ये सही से फिर उठते नहीं हैं, बहुत जगाना पड़ता है, देर तक सोते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी बन रहा है गोभी का फरा, और ये रेसिपी मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूं, अगर आप लोग देखना चाहो तो। अगर नहीं देखना चाहोगे तो नहीं शेयर करेंगे। तो अभी बस यही चल रहा है, जल्दी जल्दी लगे हैं, क्योंकि अभी 7:30 बजे से कथा शुरू हो जाएगी, तो उसके पहले सोच रही हूँ बन जाए, मम्मी लोग खा लें, उसके बाद फिर जाएँ, क्योंकि रात में आने में 10-11 बज जाते हैं, तो उस टाइम तक तो ना खाने का पूरा स्वाद ख़त्म हो जाता है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।